हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बुद्धिराजा को भगौड़ा घोषित करने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। अब उनके सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है निचली कोर्ट में सरेंडर करना, वरना दिव्यांशु को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अगर वो सरेंडर तो उन्हें निचली कोर्ट में करना पड़ेगा। सरेंडर करके उन्हें अपनी जमानत लेनी पड़ेगी, रेगुलर बेल अप्लाई करनी पड़ेगी निचली अदालत में जाके, तभी उनकी वहाँ से जमानत होएगी। यहाँ पे तो वो सिर्फ 174 की पिटीशन के खिलाफ आए हैं। वो 7 तारीख से पहले अगर सरेंडर नहीं करते तो 7 तारीख को मेरिट पे बहस होके जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा। दरअसल करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी व हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लेक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने बुद्धिराजा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए, लेकिन दिव्यांशु कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते दिव्यांशु को पंचकूला कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया और अब करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनने के बाद दिव्यांशु ने हाईकोर्ट में मामला रद्द करने की याचिका लगाई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए पहले तो बुद्धिराजा की याचिका खारिज करने की बात कही, लेकिन सुनवाई के दौरान जब दिव्यांशु के वकील ने सरेंडर कराने की बात कही तो हाईकोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया और 7 मई को अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। उसमें लंच से पहले तो बहस सुन के साहब ने जस्टिस साहब ने डिसमिस कर दी थी उसकी पिटीशन, लेकिन लंच के बाद उनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की जी मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, तो और मेरी पिटीशन मेरिट पे सुनी जाए, तो इसलिए जज साहब ने 7 तारीख लगा दी उसकी पिटीशन में। क्या मामला था सर, ये पूरा किस चीज़ को लेकर? असल में उसको क्या था, वो 30/7/2022 को उनके नॉन बेलेबल वारंट हो गए थे क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। तो वो 30/7/2022 वाला ऑर्डर उन्होंने 22/11/2023 को इस माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी उसके खिलाफ पिटीशन, जो डिसमिस हो गई थी उसी दिन। कोर्ट ने उनको कहा कि आप सरेंडर कीजिए, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद उन्होंने 7/10/2023 को उनकी पीओ प्रोसीडिंग चालू हो गई थी। 27/10/2023 को उन्होंने फिर एक दरख्वास्त लगाई निचली कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा सेक्शन 70(2) CRPC के तहत कि ये जो वारंट है ये स्टे कैंसिल किए जाएं। कोर्ट ने ये कह के उसकी पिटीशन नीचे डिसमिस कर दी कि इनको हर बात का पता है, इनका वकील पेश हो रहा है उनकी तरफ से और ये जान के पेश नहीं हो रहे, ये बाहर बैठ के प्रोसीडिंग को वॉच कर रहे हैं और ये पहले भी एक बार पीओ हो चुके हैं जिसमें इन्होंने बाद में पेश होकर अपनी जमानत करा ली थी। तो इन्होंने वो ऑर्डर और 30/7/2022 वाला ऑर्डर दोबारा इस माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया, जो 10/1/2024 को कोर्ट से फिर डिसमिस हो गया। तो उसके बाद 3/1/2024 को उनके खिलाफ पीओ प्रोसीडिंग के तहत 174 का पर्चा दर्ज हो गया था, जिसकी आज उन्होंने क्वेश्चनिंग लगाई थी। तो अब क्या 7 अप्रैल को क्या कुछ रहेगा? 7 मई को उन्होंने मेरिट पे बहस करेंगे। उन्होंने कहा हम सरेंडर करेंगे, अगर 7 तक नहीं सरेंडर करते हैं तो जो उनकी अंडरटेकिंग है वो गलत हो जाएगी। दिव्यांशु ने पंचकूला के गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद केस दर्ज कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया था। इसके बाद दिव्यांशु ने पंचकूला के कोने कोने में मनोहर लाल जवाब दो के पोस्टर लगाए थे, लेकिन इस दौरान जब उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के संबंध में पोस्टर लगाए तो उन पर केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले को कोर्ट में भेजा था, लेकिन कई समन जारी होने के बावजूद भी जब दिव्यांशु पेश नहीं हुए तो उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। उन्होंने यही कहा था जी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, प्रोक्लेमेशन का हमें जानकारी नहीं थी, गलत एड्रेस पे हमारी वो तामील थी। जबकि कोर्ट ने ये कहा कि आप इलीगलिटी बताइए ऑर्डर में, जो वो नहीं कुछ भी बता पाए ऑर्डर में। कोर्ट का ये मानना था कि ऑर्डर बिल्कुल सही है, जिसमें कोई इलीगलिटी नहीं है और इनको हर मुद्दे की जानकारी थी, वो जान के पेश नहीं हो रहे थे। बता दें कि दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पर पुलिस थाने में दर्ज थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो एक बार भी पेश नहीं हुए। बहरहाल बुद्धिराजा अभी तक भगौड़ा ही हैं और पुलिस के रिकॉर्ड में लापता रिपोर्ट सबमिट है।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बुद्धि राजा निचली अदालत में सरेंडर करते हैं? क्या सरेंडर करने के बाद उन्हें जमानत मिलेगी या फिर जेल? सवाल ये भी है कि क्या मामला दिव्यांशु के चुनाव को भी प्रभावित करेगा? चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।